Assalamu alaikum dear student. Hope you all are fine and safe at home. This is Ms. Nighat Khan. Welcome to class 5. Today I am explaining you science subject chapter number 7. Safety and first aid. First we have activity. List the things which you think should always be kept in the first aid box. अगर आप फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं घर में, जैसे सपोज अगर कोई भी एक्सीडेंट्स हो जाता है तो उसमें आप लोग क्या सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए. सो यू मेक द लिस्ट: बैंडेज, सिजर्स, कॉटन, सनीप्लास, मेडिसिन, डिटॉल, पॉलीफैक्स, पायोडीन, thermometer, ointment, or you can write any other thing which you are feeling that is necessary. Now I am coming at the side of explanation of chapter. Accidents are caused by carelessness and are usually preventable. Most accidents can be avoided by following certain basic rules of safety. एक्सीडेंट हादसे किस वजह से होते हैं? जब हम केयरलेस हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, तो हादसे हो जाते हैं. लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए तो हम इसकी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं. एक्सीडेंट से बचने के लिए हमारे पास कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिनको हम अगर फॉलो करें, कुछ उसूलों पर चलें तो हम इनसे बच सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस some aspects of safety such as safety related to bicycle, automobile, water, fire, injuries and animal bites. कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जिसको हम अगर फॉलो करें, जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं या कोई भी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, पानी से, आँख से कोई भी आपकी इंजरीज हो, कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, या एनिमल बाइट से अगर जानवर वगैरह काट लेते हैं, तो किस तरह से आपको सेफ किया जा सकता है. द फर्स्ट रूल इज द बाइसाइकिल सेफ्टी. ऑल ऑफ यू मस्ट बी फैमिलियर विद बाइसाइकिल. साइकिल का नाम तो आप सब ने ही सुना होगा. नाउ लेट अस लुक एट सम रूल ऑफ बाइसाइकिल सेफ्टी. मेक श्योर दैट द ब्रेक्स वर्क. आपको श्योरिटी होनी चाहिए, 100% कन्फर्म होना चाहिए कि जो ब्रेक है साइकिल के वो वर्क कर रहे हैं प्रॉपर. देयर इज इनफ एयर इन द टायर. आपके जो टायर है उसमें एयर फुल होनी चाहिए. एंड ऑल द पार्ट्स आर फर्मली इन प्लेस. और सारे पार्ट सही से काम कर रहे हों और सही फिक्सिंग होनी चाहिए. ऑलवेज वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग योर बाईसाइकिल. अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप हेलमेट यूज़ कीजिए. फॉलो ट्रैफिक रूल्स इफ़ यू आर राइडिंग ऑन द रोड. अगर आप रोड पर हैं तो आपने भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है. ये नहीं सोचते कि हम तो साइकिल चला रहे हैं, बाइक थोड़ी हम रूल को से वो फॉलो करेंगे. आपने भी रोड पर रूल्स को फॉलो करना है. स्टे अवे फ्रॉम सरफेसेस कवर्ड विद सैंड, ग्रेवल, वाटर और ऑयल बिकॉज योर बाइसाइकिल में स्किड और स्लिप ओवर इट. अक्सर बच्चे करते हैं साइकिल चलाते हुए कोई कहीं पर भी मट्टी का टीला नज़र आ गया, उनको पानी नज़र आ गया तो उस पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बाइसाइकिल जो है आपकी स्लिप हो सकती है. राइड इन अ बाइसाइकिल लेन इफ देयर इज़ वन. अगर आपको कोई साइड लाइन दी गई है कि आप बाइसाइकिल उस पर चलाएं तो आपको चाहिए कि उसको फॉलो करें, उसी पर साइकिल चलाएं. Helmet. Do you know helmet reduce fatal and serious injuries by up to 45%. अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो 45% आप जो जख्मी हो जाते हैं उससे बचा जा सकता है. ऑटोमोबाइल सेफ्टी. अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं या कोई भी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या रूल फॉलो करने चाहिए. वाइल राइडिंग इन अ कार. अगर आप कार चला रहे हैं, ऑलवेज वेयर द सीट बेल्ट. आपको हमेशा क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट ज़रूर वेयर करनी चाहिए. सिट क्वाइटली और स्पीक सॉफ्टली. या तो खामोश रहिए या बहुत हल्की आवाज़ में बात कीजिए. डोंट डिस्टर्ब द ड्राइवर. ड्राइवर को डिस्टर्ब ना कीजिए. डू नॉट प्ले द स्टीरियो लाउडली. अक्सर गाड़ी में बड़ा इंजॉय सोचा जाता है कि बहुत इंजॉय हो रहा है, गाने चल रहे हैं खूब ज़ोर ज़ोर से. ऐसा नहीं करना चाहिए. डोंट पुट योर हैंड और योर आर्म आउट ऑफ द विंडो. अगर आपकी गाड़ी रनिंग पर है तो आपको चाहिए कि आप उसमें से अपना सर और अपने हाथ वगैरह गाड़ी से बाहर ना निकालें. हो सकता है साइड पे पोल आ जाए, अचानक हो सकता है कोई गाड़ी स्पीड से आ जाए तो आपका लॉस हो सकता है. लुक आउट फॉर ट्रैफिक वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम द व्हीकल. ऑलवेज ट्राई टू गेट डाउन ऑन द साइड ऑफ द फुटपाथ. अगर आप गाड़ी से उतरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ख्याल रखना है गाड़ी साइड पर लगाएं फुटपाथ पर, और फुटपाथ पर उतरें और सेंटर में ना उतरें. Activity. Think of a moving object such as a swing, a lift or hammer. Write the precaution you should take to keep yourself
सेफ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आप झूले पे बैठे हुए हैं, अगर आप लिफ्ट में हैं या आपके हाथ में हथौड़ा है तो आपको क्या एहतियाती तदबीरें करनी होंगी। वाटर सेफ्टी, अगर हम वाटर साइड पर हैं तो फिर हमें क्या सेफ्टी करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वाइल स्विमिंग और प्लेइंग नियर अ वाटर बॉडी। अगर आप वाटर बॉडी के नियरेस्ट हैं, करीब हैं, तो स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको क्या रूल फॉलो करने चाहिए। नेवर गो नियर वाटर विदाउट एन एडल्ट वॉचिंग, किसी बड़े के बगैर आपको पानी के करीब नहीं जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, पूल्स एंड रिवर्स ड्यूरिंग स्टॉर्मी वेदर। अगर आपने कभी ऐसे सुना हुआ होता है कि तुगयानी आई हुई है समंदर में तो लोग वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डेंजर है, तो हमें चाहिए उससे दूर रहें। टेक स्विमिंग लेसन इफ़ यू डोंट नो स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए, ना कि ये ओवर कॉन्फिडेंस होके और थोड़े बहुत हाथ पैर मारने आए और आप सोचेंगे हमें स्विमिंग आ गई। ऑलवेज हैव एन एडल्ट और अ बडी कीप वॉच ओवर यू वाइल यू आर स्विमिंग। अगर आपको स्विमिंग आती भी है तो आपको चाहिए कोई बड़ा आपको ज़रूर वॉच कर रहा हो, ज़रूर आपको देख रहा हो। नेवर डाइव इन शैलो वाटर, गहरे पानी में डाइव नहीं लेना चाहिए। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस पोस्टेड अराउंड अ स्विमिंग पूल, कभी स्विमिंग पूल के साइड पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज वेयर अ लाइफ जैकेट वाइल इन अ बोट एंड फॉलो क्रू इंस्ट्रक्शन। आप जब भी पानी में सफ़र करें, बोट पे सफ़र करें, तो आप लाइफ जैकेट का यूज़ ज़रूर कीजिए और जो क्रू होता है, जो स्टाफ होता है, उसका अमला होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। फायर सेफ्टी, आग से किस तरह बचा जा सकता है। फायर इज़ अ वेरी यूजफुल टूल फॉर मैन when used properly and with care। अगर हम आग को सही से यूज़ करते हैं और इसका सही इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज़ नहीं करते, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। However, accidents involving fire may cause a lot of damage and pain। मगर अगर इससे कोई भी डैमेज हो जाए, कोई भी फायर का केस आता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। It is better to be very careful and prevent a fire disaster। इसलिए बेहतरीन अमल यही है कि हम बहुत ज़्यादा एहतियात करें और अपने आप को बचाने की इससे आफत से कोशिश करें। प्रिकॉशंस टू अवॉइड फायर, हमें क्या एहतियाती तदबीरें करनी चाहिए कि हम आग से बच सकें। नेवर प्ले विथ कैंडल्स, मैचेस और लाइटर्स अराउंड द हाउस। अगर हमारे घर में माचिस है या लाइटर है या कैंडल वगैरह है तो हम उसको जलाकर या जलाने की उसमें खेलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। डोंट यूज़ कुकिंग गैस व्हेन यू आर अलोन, अगर आप घर में अकेले हैं तो आप गैस बर्नर यूज़ बिल्कुल भी ना करें। डोंट स्टैंड टू क्लोज टू ओपन फायर, आप बिल्कुल करीब आके खड़े ना हों। डोंट कुक और बर्स्ट क्रैकर्स वाइल वेयरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स, अगर आपके कपड़े रेशमी टाइप के हैं तो आपको चाहिए कि ये पटाखे वगैरह जो बच्चे यूज़ करते हैं वो यूज़ ना करें और कुकिंग के या चूल्हे के करीब बिल्कुल भी ना जाए ऐसे कपड़े पहन के। Don't allow an open flame near petrol pumps or near materials which catch fire easily। कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो फायर को easily पकड़ सकती है, फ्लेमेबल हो, या पेट्रोल पंप को भी आप कह सकते हैं कि दैट इज़ फ्लेमेबल, तो ऐसी जगह पे ओपन फायर नहीं होनी चाहिए। इफ़ कॉट इन अ फायर, अगर आग लग जाए तो क्या करें। डायल 16 टू कॉल द फायर सर्विस, तो आपने फ़ौरन फायर सर्विस को कॉल करनी है। कौन से नंबर पे करनी है, 16 पर। If stuck inside a building on fire, wrap a wet cloth around your mouth and nose to avoid inhaling smoke। आपने देखा होगा कहीं दूर भी आग लगती है तो आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो अगर इस कंडीशन में कि आप खुद बिल्डिंग में मौजूद है, वहाँ पे आग लग गई, आपको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो आप कोई भी कपड़ा लीजिए और उसको गीला कर लीजिए, उसको वेट कीजिए और अपने मुंह पर बांध दीजिए और नोज पर, ताकि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। डोंट यूज़ लिफ्ट्स, लीव द बिल्डिंग यूजिंग द स्टेयरकेस और एमरजेंसी एग्जिट। अगर आप फील करते हैं कि आप बिल्डिंग में हैं और आप फंस गए हैं तो लिफ्ट को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि लिफ्ट एक रूम है, अगर आग फैलेगी तो उसके अंदर भी फैल सकती है और आप बाहर नहीं आ सकते, तो इस कंडीशन में हमें स्टेयर्स यूज़ करनी चाहिए, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। फॉलो ऑल पोस्टेड डायरेक्शन फॉर फायर एग्जिट, फायर एग्जिट के लिए यानी कि आपको बाहर निकलने का कुछ रास्ते भी कभी कभी दिए होते हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। इफ़ अ पर्सन क्लोज कैच फायर, डोंट अलाउ हिम टू रन अराउंड इन पैनिक। अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए किसी शख्स के, तो उसको चाहिए कि वो बाहर की तरफ भागे नहीं, पैनिक ना फैलाए। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर अ फायर टू बर्न, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बर्निंग में होती है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन बर्निंग, दैट इज़ ऑक्सीजन गैस।
If a person runs around, अगर कोई भी शख्स भागेगा, he comes in contact with more oxygen and the fire grows. तो वो ऑक्सीजन उसको मज़ीद मिलेगी भागने से और आग जो है वो बढ़ेगी. So ask him to stop and drop to the ground. तो उसको चाहिए कि वो रुक जाए और ज़मीन पर लेट जाए. Wrap in a blanket to cut off the supply of oxygen. उसको ब्लैंकेट डाल दीजिए फ़ौरन ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाए उसके पर. And roll him on the ground. और वो ज़मीन पर रोलिंग करे यानी ज़मीन पर मचले. It will put out the fire. इस तरह आग बुझ जाएगी. Remember the word stop, drop and roll. There is a picture showing stop, then drop and then roll on the ground.